नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शोभा और आप देख रहे हैं ऑर्ज न्यूज लाइव। आइए रुक करते हैं आज के तमाम 100 बड़ी खबरों के साथ। बिहार के मोकामा में जनसुराज समर्थक दुलारचंद चंद की हत्या। मोकामा में दुलारचंद चंद की हत्या मामले में अनंत सिंह पर एफआईआर, जदयू और आरजेडी में सियासी घमासान। पीएम मोदी पर बयान से छठ तक राहुल गांधी की बिहार में बयानबाजी बनी मुसीबत, एक और मुकदमा दर्ज। दुलारचंद की हत्या मामले में अनंत सिंह पर एफआईआर दर्ज, जदयू के टिकट पर लड़ रहे थे चुनाव। प्रदूषण से गैस चेंबर बने दिल्ली एनसीआर में अब वायरस भी फैला। 75% घरों में कोई ना कोई बीमार, सर्वे ने चौंकाया। किराए के घर में झगड़ा, मकान मालिक से मांगे 2 लाख रुपया। बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या केस में नया खुलासा। एमपी के राजगढ़ में ड्रग्स तस्करी के रैकेट का भांडाफोड़, 3 गिरफ्तार। सागर यूनिवर्सिटी में बवाल, क्लास पीरियड के टाइम को लेकर 2 महिला असिस्टेंट प्रोफेसर में मारपीट, डॉक्टर दिव्या भनोट घायल। अलवर में 20 सड़क बंद हुई, 15 लाख की ईवी कार, ई रिक्शे ने खींचकर पहुंचाया घर। शराब के नशे में स्कूल पहुंचा टीचर, एक छात्रा की कॉपी पर लिखा अपना नंबर, फिर फर्श पर सो गया। बहू सैलरी से हर महीने ससुर को देगी 20,000 रुपये, राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया फैसला। महाराष्ट्र केसरी पहलवान सिकंदर शेखर हथियार तस्करी मामले में गिरफ्तार, पपला गुजर गैंग से था कनेक्शन। कपूरथला में जासूसी रैकेट का पर्दाफाश। रोहतक में एनकाउंटर कुख्यात बदमाश साहिल घायल, 4 साथी गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए जासूसी डिफेंस एरिया की फोटो और गोपनीय जानकारियां भेजी, 3 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के जगरांव में दिन दहाड़े कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश की बात आई सामने। हरियाणा में बेरोजगारी बनी बड़ी चुनौती, सरकार के 2 लाख नौकरियों के वादे पर उठ रहे सवाल। देहरादून में बच्चे से टक्कर के बाद ऑटो चालक की पिटाई से मौत, 1 आरोपी गिरफ्तार। ऋषिकेश के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तन्नू रावत के वीडियो पर मचा बवाल, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का लगा आरोप। गंगा स्नान के बाद बदली जिंदगी, अपनाई शाकाहारी जीवन शैली, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने काशी में सुनाया किस्सा। बागपत में बड़ा हादसा, पिकअप वैन पलटने से 3 किसानों की दर्दनाक मौत, 8 घायल। दस्तक देती शाम, यमुना का किनारा और स्वर्णिम आभा, कालिंदी महोत्सव में जले हजारों दीप। फतेहपुर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, बदमाश को लगी गोली, 2 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के कल्याण में भांजे ने मामा की बेरहमी से कर दी हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पारिवारिक विवाद बना वजह। झारखंड के युवक की सऊदी अरब में मौत, पुलिस और स्मगलरों के बीच क्रॉस फायरिंग में गई जान। एलपीजी, आधार कार्ड से जीएसटी तक आज से लागू हो रहे 7 बड़े नियम, आपके मंथली बजट पर होगा असर। दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रखा जाए, बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने पद्म विभूषण तीजन बाई के परिवार से बात की, स्वास्थ्य की ली जानकारी। दिल्ली पुलिस ने छेनू गैंग के 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बिहार में प्रियंका गांधी की खगड़िया में होने वाली जनसभा स्थगित, बारिश बनी बाधा। मुंबई में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध मार्च को पुलिस ने नहीं दी अनुमति। पटना में 2 नवंबर को पीएम मोदी का रोड शो, सुरक्षा को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर। दिल्ली में जहरीली हवा, चांदनी चौक इलाके में रिकॉर्ड किया गया 294 AQI। दिल्ली का नया लोगो लॉन्च, लाल किले पर मनाया जाएगा स्थापना दिवस। महाराष्ट्र में फर्जी वोटिंग विवाद पर विपक्ष आज करेगा विरोध प्रदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव में आज बछवाड़ा और बेलदौर में प्रचार की प्रियंका गांधी। छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर आज प्रदेश का दौरा करेंगे पीएम मोदी। रोहित आर्य का अंतिम संस्कार पुणे में हुआ।
बिहार में चुनाव प्रचार करने पर रवि किशन को मिली धमकी, बताया फोन पर मां को अपशब्द कहे। हिंदी साहित्य के प्रोफेसर और विद्वान रामदरस मिश्र का निधन। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 47 करोड़ की ड्रग्स जब्त। पीएम मोदी 9 नवंबर को उत्तराखंड के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। अखिलेश यादव का आज से बिहार में चुनावी दौरा शुरू। अफगानिस्तान के साथ अगले दौर की वार्ता 6 नवंबर को होगी, बोले पाकिस्तान। दिल्ली में एआई को न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में लागू करना खतरनाक हो सकता है, बोले एनएसए डोभाल। दिल्ली में एआई आपके जीने, सोचने और युद्ध लड़ने के तरीकों को बदल देगी, बोले एनएसए अजीत डोभाल। बिहार चुनाव में चुनाव आयोग ने मोकामा मर्डर केस पर संज्ञान लिया, डीजीपी से रिपोर्ट मांगी। मोकामा में जन सुराज समर्थक की हत्या पर इलेक्शन कमिश्नर ने जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी। पीएम मोदी ने शिवसेना सांसद संजय राउत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज की भूमिका को उचित सम्मान नहीं मिला, बोले पीएम मोदी। दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया, सीरीज में 1-0 की बढ़त। एनडीए शासन में बिहार विकास की पटरी पर आ गया, पटना में बोले जेपी नड्डा। भारतीय मूल के शख्स को कनाडाई कोर्ट ने हत्या के मामले में 25 साल जेल की सजा सुनाई। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी मध्य प्रदेश में अपने होम टाउन रीवा पहुंचे। जैसे गधे के सिर से सींग गाय, वैसे ही दुनिया के कम्युनिस्टों का पत्ता साफ, बोले सीएम योगी। पीएम मोदी दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 में शामिल हुए। बीएसएफ ने पंजाब में फिरोजपुर बॉर्डर पार करने वाले पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा। लखनऊ में फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। भोजपुर रैली में लाल सलाम के बजाय जय श्री राम के नारे लगेंगे, बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। शिवसेना सांसद संजय राउत बीमार, 2 महीने सार्वजनिक जीवन से दूर रहेंगे। चीन की सेना दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल द्वीप के आसपास पेट्रोलिंग की। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ में राज्य की 25वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। बिहार चुनाव 2025 में पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में लोगों को अभिवादन गमछा लहराकर किया। झारखंड के पलामू में शमशान घाट के पास नवजात शिशु का कटा हुआ सिर मिला, जांच जारी। जेवर एयरपोर्ट पर पहली बार कैलिब्रेशन फ्लाइट की सफल हुई लैंडिंग। चितूर मेयर दंपति हत्याकांड में कोर्ट ने 5 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। देश में जो गड़बड़ियां हो रही उसकी वजह आरएसएस बैन लगना चाहिए, बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। लखनऊ एनआईए कोर्ट ने अलकायदा साजिश मामले में मोहम्मद मोईद को सजा सुनाई। बिहार चुनाव के लिए एनडीए का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा, बोले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत। गुजरात में थल सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य एजेंसियों का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू। जब बिहार विकसित होगा तभी देश विकसित होगा, सिवान रैली में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बिहार चुनाव में बारिश के कारण समस्तीपुर के मोरबा में सीएम नीतीश की चुनावी रैली रद्द। युद्ध अब नॉन कॉन्टैक्ट है, युवाओं की भूमिका अहम है, बोले सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। पीएम मोदी 2 नवंबर को पटना में शाम 4 बजे से दिनकर मूर्ति से गांधी मैदान तक रोड शो करेंगे। बिहार के आरा में पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या, पुलिस मौके पर पहुंची। चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट ने निलंबित डीआईजी एचएस भुल्लर की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई। शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मंत्री कवासी की याचिका पर ईडी छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस दिया। दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट में शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू।
मलेशिया में राजनाथ सिंह की बैठक, भारत और अमेरिका ने 10 वर्षीय रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली वायु प्रदूषण पर अदालत में सुनवाई लंबित, सीजेआई बोले 11 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। मॉस्को के संदेश के बाद डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन शिखर वार्ता हुआ रद्द। खराब मौसम के कारण निर्मला सीतारमण को भूटान ले जा रहे विमान की आपातकालीन लैंडिंग। वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची महिला क्रिकेटर टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया। रोहित आर्या इनकाउंटर में ज्वाइंट सीपी क्राइम और एडिशनल सीपी घटना स्थल पर पहुंचे। पीएम मोदी ने केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिवार से मुलाकात की, एक्स पर शेयर की तस्वीरें। गुजरात में पीएम मोदी ने 1220 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 17 बच्चों के किडनैपर रोहित आर्या के इनकाउंटर की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 30 करोड़ की 25 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। मुंबई होस्टेज मामला में किडनैपर रोहित आर्या का जेजे हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ। यूपी के सीएम योगी कल बिहार दौरे पर सिवान और लालगंज और अगियाम में करेंगे रैलियां। बिहार के भोजपुर में बीजेपी नेता ब्रिजभूषण के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग, सभी सुरक्षित। मुंबई होस्टेज केस में बच्चों के किडनैपर रोहित आर्या की पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मौत। इलेक्शन कमीशन ने तरनतार के डीसीपी जगजीत सिंह और डीएसपी सुखवीर के तबादले के आदेश दिए। बीजेपी ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत की, पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने मलेशिया पहुंचे। बिहार चुनाव से पहले मोकामा में जन स्वराज पार्टी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या। ग्रेटर नोएडा में खराब मौसम के कारण जेवर एयरपोर्ट पर कैलिब्रेशन फ्लाइट ट्रायल रद्द। शेखपुरा रैली में बिहार जैसे पहले शिक्षा का केंद्र था वैसे आज भी बनना चाहिए, बोले राहुल गांधी। सवारी बनकर करती थी लूटपाट, लखनऊ से लूट गैंग की 6 महिला गिरफ्तार। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली कैलिब्रेशन फ्लाइट ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।